गुड मॉर्निंग गाइज। स्वागत है आपका वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हैं, लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने एक ट्रिक ली थी। उस ट्रिक के माध्यम से हम राजस्थान के जो 5 पीर हैं उनको पढ़ रहे थे। वो ट्रिक हमने ली थी गोपा मेहरा। क्या ट्रिक थी हमारी? गोपा मेहरा। ठीक है। उसमें गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी मांगलिया, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ ली थी। अब ये जो है ह से हो गए हमारे हड़बू जी। कौन हो गए? हड़बू जी। यानी कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हड़बू जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम हड़बू जी की बात करते हैं तो हड़बू जी का जो जन्म है, देखिए हड़बू जी, सबसे पहले तो हड़बू जी प्रसिद्ध क्यों है उसके बारे में अगर हम देखें तो ये जो हड़बू जी हैं, ये जैसे अपने जोधपुर के जो राजा थे राव जोधा के समकालीन थे। और हड़बू जी जो थे ये अपने बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अब हड़बू जी प्रसिद्ध इसलिए थे क्योंकि ये हड़बू जी क्या थे, ये जो पंगु या अपंग जो गाय होती है ना, उन गायों के लिए अपने बैलगाड़ी में चारा लेके आते थे। कौन सी गायों के लिए? पंगु गायों के लिए बैलगाड़ी में चारा लेके आते थे। और ये प्रमुख शगुन शास्त्री थे, ज्योतिष शास्त्री थे, इसलिए इनकी इस कारण ये प्रसिद्ध थे। अब अगर हम हड़बू जी के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है ये 14वीं शताब्दी में हुआ था। 14वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भुंडेल नामक स्थान, और ये कहाँ पर है? ये नागौर में। हड़बू जी का जन्म भुंडेल नागौर में हुआ था। अगर हम हड़बू जी के पिताजी के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम था मेघराज सांकला। मेघराज सांखला, ठीक है। माता का नाम, इनके जो माताजी थे उनका नाम था सौभाग्य दे। क्या नाम था? सौभाग्य दे। फिर हड़बू जी के गुरु थे, ये जिनको अपने गुरु मानते थे, इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। गुरु का नाम था बालीनाथ। और इनके जो शिष्य थे, इसके हड़बू जी के जो शिष्य थे उनका नाम था हरिदास निरंजनी। क्या नाम था? हरिदास निरंजनी। और अब ये क्या है, इनका वाहन था। अब जैसे पंगु गायों के लिए ये जो चारा लेके आते थे, चारा किस में लाते थे? बैलगाड़ी में। तो इनका वाहन भी बैलगाड़ी होगा। इनका जो वाहन है वो बैलगाड़ी थी, और उसी बैलगाड़ी को सियासियार भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सियासियार। अब हड़बू जी से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम यहाँ, और इनके बारे में जो जो जानकारी है वो सारी की सारी हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है, वो अगर हम देखें तो हड़बू जी का जो मंदिर है ना, हड़बू जी का जो मंदिर है ये बेंगटी गांव जोधपुर में। कहाँ पर? बेंगटी गांव जोधपुर में। किसका मंदिर? हड़बू जी का मंदिर। और हड़बू जी के मंदिर के बारे में मैंने बता रखा है वैसे, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। आश्विन कृष्ण तृतीया को बेंगटी जोधपुर में मेला भरता है। और ये कब भरता है? तो ये आश्विन कृष्ण तृतीया को, ठीक है, यहाँ पर मेला भरता है। अब एक विशेष ध्यान रखना, इन्होंने क्या है,
बाबा रामदेव जी जो थे उनके 8वें दिन इन्होंने जीवित समाधि ली थी। किसने? हड़बू जी ने जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि ली थी बाबा रामदेव जी के 8वें दिन। बाबा रामदेव जी के 8वें दिन, ठीक है। और ये कब ली थी इन्होंने? आश्विन कृष्ण तृतीया को। आश्विन कृष्ण तृतीया को, आश्विन कृष्ण तृतीया को हड़बू जी ने बाबा रामदेव जी के बाद 8वें दिन जीवित समाधि ली थी। और बाबा रामदेव जी के ये मौसेरे भाई थे, ठीक है। हड़बू जी जो थे वो मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। पंगु गायों के लिए ये अपनी बैलगाड़ी में चारा लेके आते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कहाँ के थे? मेन तो ये बुंडेल नागौर के थे। तो अब ये जो हड़बू जी हैं ये पहली बार यहाँ से इस स्थान को छोड़कर अगर पहली बार कहीं पर गए तो ये चाखू गांव, कहाँ पर? चाखू गांव, फलोदी जोधपुर गए। पहली बार ये चाखू गांव फलोदी जोधपुर गए और इन्होंने वहां जाकर एक जाल वृक्ष के नीचे, जाल वृक्ष के नीचे रुके। तो उस जाल वृक्ष के नीचे रुके तो वह जो स्थान है वह स्थान हरभम जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? हरभम, हरभम जाल कहलाता है। यानी कि ये जो पहली बार हड़बू जी जो थे ये पहली बार अपनी चाखू गांव फलोदी पहुंचे थे। फलोदी कहाँ पर थे? जोधपुर में। और वहाँ एक जाल वृक्ष के नीचे रुके और वह जाल वृक्ष के नीचे का जो स्थान है ये हरभम जाल कहलाता है। अब ये हरभम जाल से संबंधित क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको सीधा पूछा जाएगा हरभम जाल, हरभम जाल किस लोक देवता से संबंधित है? स्थान है तो हड़बू जी से संबंधित है। और अब इनके बारे में कहा जाता है कि राव जोधा जो थे, राव जोधा, राव जोधा उस समय उनके जो साम्राज्य था उनका जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, उस समय बिल्कुल भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। तो वो अपने हड़बू जी से मिले और हड़बू जी ने अपनी कटार, देखिए अपनी एक तो कटार किसने? हड़बू जी ने। एक तो कटार प्लस साफा, हड़बू जी ने राव जोधा को कटार और साफा भेंट किया और राव जोधा को हड़बू जी ने आशीर्वाद दिया और उसी आशीर्वाद से राव जोधा ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य का विस्तार किया, विस्तार किया आशीर्वाद से। किससे? हड़बू जी के आशीर्वाद से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो हड़बू जी के आशीर्वाद से। अब जब राव जोधा ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और जब अपना साम्राज्य इन्होंने मेहरानगढ़ वगैरह जो थे ये जीते, तो इन्होंने खुश होकर, राव जोधा ने खुश होकर अपने जो हड़बू जी हैं, हड़बू जी को इन्होंने बेंगटी गांव की जागीर प्रदान की। कौन सी? बेंगटी गांव की, बेंगटी गांव की जागीर प्रदान की। किसने? राव जोधा ने। किसको प्रदान की? हड़बू जी को बेंगटी गांव की जागीर दी तथा चाकू गांव के समीप 52,000 बीघा, चाकू जो गांव है उसके समीप 52,000 बीघा
भूमि भी दान में की। ठीक है, क्या क्या देता है राव जोधा? एक तो बेंगटी गांव की जागीर और एक 52,000 बीघा भूमि देता है चाखू गांव के पास, जो 52 जागीर कहलाई या फिर 52 जागीर कहलाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 52 जागीर किससे संबंधित है या 52 जागीर क्या है? तो ये 52,000 बीघा भूमि है जो राव जोधा ने हड़बू को प्रदान की थी। ठीक है, अब हड़बू जो थे, इनकी एक नातिन थी, हड़बू की नातिन, उसका नाम था लक्ष्मी। क्या नाम था? लक्ष्मी। इस लक्ष्मी का जो विवाह है राव जोधा के पुत्र सुजा से हुआ। ये सुजा कौन है? राव जोधा का पुत्र। यानी कि हड़बू की जो नातिन है लक्ष्मी, उसका विवाह राव जोधा के पुत्र सुजा के साथ हुआ। ठीक है, अब हड़बू के बारे में विशेष एक चीज़ याद रखना। हड़बू को जहाँ लिख देता हूँ, एक तो शकुन शास्त्री कहा जाता है, शगुन शास्त्री या शकुन शास्त्री, ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट कर ले। शकुन शास्त्री, ज्योतिष शास्त्री और इन्हें वचन सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। वचन सिद्ध पुरुष इसको कहा जाता है, ये कहा जाता है हड़बू को। ठीक है, ये हड़बू से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो सारी की सारी होगी। और एक विशेष बात याद रखना, ये जो बाबा रामदेव जी थे, बाबा रामदेव जी जो हड़बू के मौसेरे भाई थे, इन्होंने हड़बू को चमत्कार दिखाया था और उस चमत्कार के तहत हड़बू को इन्होंने एक तो रतन कटोरा और एक था सोहन चूंटिया। इधर दिख नहीं रहा है, सोहन चूंटिया, यहाँ पर सोहन चूंटिया भेंट की थी चमत्कार के तहत। ठीक है, क्या क्या? रतन कटोरा और सोहन चूंटिया किसने भेंट की थी? बाबा रामदेव जी ने हड़बू को। ठीक है, और एक विशेष बात ध्यान रखना, आश्विन कृष्ण तृतीया को बाबा रामदेव जी के 8वें दिन हड़बू ने जीवित समाधि ली थी। ठीक है, और इनका मंदिर जो बना हुआ है, हड़बू का मंदिर बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में है, जिसका निर्माण 1721 में अजीत सिंह ने करवाया था। इसका विशेष ध्यान रखना। ये हड़बू से संबंधित जितनी भी जानकारी वो सारी की सारी हमने यहाँ पर पढ़ ली। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो एक ही अपने लोक देवता बचेंगे रामदेव जी, उनके बारे में कल हम अध्ययन करेंगे और इसी के साथ ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।